दोस्तों भी मौजूद अगर मैं कुछ दफ्तर खारजा ने एक खबर की तस्दीद की है और उनका ये कहना है कि जनाब इंटरसेप्ट पे शाया होने वाली एक नई खबर जिसने इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान ने $2 अरब लेकर खुफिया तौर पर एक असले की डील की है और उस डील के नतीजे में यूक्रेन को तकरीबन $2 अरब का जो साजो सामान है, मिलिट्री साजो सामान, वो बेचा गया है। और ये डील और ये खबर बुनियादी तौर पर इंटरसेप्ट के मुताबिक उनको पाकिस्तानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी शख्सियत की तरफ से दी गई है। और इंटरसेप्ट ने इस बात का भी दावा किया था कि जनाब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उनके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी मौजूद है। और ये खबर यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इस खबर से एक जानिब तो इस बात का तासुर मिलता था कि पाकिस्तान ने IMF से डील के एवज जो अपना जो जिसे हम कह सकते हैं कि नेशनल पोजीशन उससे डिविएट किया है, लेकिन उससे बढ़कर ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है उसने इनफैक्ट इमरान खान के उस बयानिए की तस्दीक की है जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब मुझे इक़्तिदार से हटाना दर हकीकत एक अमरीकी साजिश थी और अमरीका ने इस सारी साजिश के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप हैरान हो रहेंगे, कहेंगे जनाब ये क्या बात हो गई, ये कैसे मुमकिन हो गया कि अमरीका जो है वो यूक्रेन के साथ डील जो नहीं हो पा रही थी, जो है रशिया को जो है वो वोट नहीं मिल रहा था, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, इस सारी सिचुएशन के अंदर ये सारी की सारी कहानी कहाँ से खुल के आ गई। यही तो वो ब्रेकिंग पॉइंट है जनाब, जहाँ से आकर बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंटरसेप्ट वाले जानबूझकर ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं जिसका मकसद इमरान खान का गाटा ही उतरवा देना है, क्योंकि इससे कम अब बहुत जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि सेटल डाउन नहीं हो पाएंगी। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का अगर हमने जवाब तलाश करना है तो हमें तो थोड़ा सा एक इंटरनेशनली पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के इस वक्त जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, हमें इसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आज की जो ब्रेकिंग स्टोरियाँ चल रही हैं जनाब जस्टिन ट्रूडो के हवाले से, कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल की जिसका इल्ज़ाम लगाया गया है जनाब नरेंद्र मोदी साहब की इंडियन गवर्नमेंट पर और रॉ पर, और ये इल्ज़ाम के बाद जो तनाव है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बढ़ गया है। एक ने सफारतकार अपना निकाल दिया, दूसरे ने उनका सफारतकार निकाल दिया। इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बहुत सारे जो तब्दीलियाँ हैं इंटरनेशनल सिनेरियोज़ में वो आ रही हैं। पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम ये बन चुका है कि पाकिस्तान एक खौफनाक किस्म के इकनॉमिक क्राइसिस में है और इस इकनॉमिक क्राइसिस से निकलने का उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और इस इकनॉमिक क्राइसिस में डालने वाले इस वक्त जो किरदार हैं वो सारे के सारे अब सबके सामने, उसके अंदर कोई ढका छुपा तो है नहीं। इससे पहले इंटरसेप्ट में एक स्टोरी शाया हुई थी और वो साइफ़र के हवाले से थी और साइफ़र का पूरा मतन इंटरसेप्ट ने अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाल भी दिया था और वहाँ पर डोनाल्ड लू से जो मनसूब जुमले थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और उसने इस बात की तरफ इशारा किया था कि किसी न किसी लेवल के ऊपर अमेरिका को इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से इस फैसले पर कि जनाब जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये रशिया यूक्रेन तनाज़े के अंदर गैर जानिबदार रहेगी, उसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। और उसके बाद ये जो अगली किस्त आई है इंटरसेप्ट की, ये इसके साथ कड़ी को कड़ी के साथ मिलाने की एक कोशिश है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान को इस बारे में ये बात कहकर बेल आउट कर दिया गया था कि जनाब पाकिस्तान ने तो वोट नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब इंटरसेप्ट ने जो दिफाई ज़राए हैं उनका हवाला देते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि नहीं जनाब ये कहानी उससे आगे भी बढ़ी थी और उसके बाद अभी पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई डील ही मौजूद है। और इनफैक्ट अगर इस बात को देखा जाए, जो इंटरसेप्ट ने अपनी स्टोरी के अंदर ये बातें की हैं जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस स्टोरी का उन्वान है US helped Pakistan get IMF bailout package with secret arms deal
for Ukraine leaked documents reveal. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسیپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو IMF سے $2 بلین کا بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے اپنا جو ہے ایک ڈیل کرائی تھی، خفیہ ڈیل کرائی تھی پاکستان اور یوکرین کے درمیان، اور اس ڈیل کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی مشکلات میں کمی اور شاید کسی خدمت کا معاوضہ تھا جو پاکستان نے اس کے لیے ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی سامنے آتی ہے، اور وہ خبر بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا جو ہے ایلیمنٹ لے کے آتی ہے، اور اس خبر میں اس بات کا انکشاف کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں امریکہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا تھا، اور 15 سال کا سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا۔ یہ ایک اگریمنٹ تھا جو خفیہ طور پر ہوا، چپ چپیتے یہ اگریمنٹ ہوا۔ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے اس اگریمنٹ کی منظوری لی سرکولیشن سمری کے ذریعے تمام کیبنٹ ممبرز سے، اور یہ جو معاہدہ ہے اس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، اور چونکہ پبلک نہیں کیا گیا لہٰذا اس معاہدے کے بھی کوئی نہ کوئی لیول کے اوپر اثرات تھے اسی خبر کی، اسی ڈیل کے تناظر میں، کہ جناب امریکہ کے ساتھ پاکستان کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے۔ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں جایا جائے، اور یہ ویسا ہی ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسا جو ہے 9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس اگریمنٹ کے تحت اس وقت جو ہوا تھا، یہ جو 15 سال کا سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا، اس میں پاکستان کو اور امریکہ کو ایک دوسرے کے سیکیورٹی کنسرنز میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا، اور وہ معاہدہ بھی 15 سال کا تھا جو ختم ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ 2018 میں یا 2019 میں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یعنی اگلے 4-5 سال اس معاہدے کی نہ تجدید کی گئی، نہ اس کو رینیو کیا گیا، اور نہ ہی کسی بھی حوالے سے اس اگریمنٹ کو رینیو کرانے کی کوئی بات چیت چلی۔ اب یہ خبر اچانک آتی ہے کہ جناب یہ والا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ کر لیا گیا، یہ ایک معاہدہ کر لیا گیا، اور وہ معاہدہ انفیکٹ ایک CBM تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ اس CBM کا جو دوسرا پہلو تھا وہ تھا پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے لیے یا پاکستان کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے امریکی معاونت، اور اس کے لیے جو ڈیل ہے وہ پاکستان کی خفیہ طریقے سے کرائی گئی یوکرین کے ساتھ۔ یہ ایک پورا سینیریو ہے جو اس حوالے سے بلڈ کر کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ والی کہانی چلی ہے، امریکہ ہمارے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کا ایک اشارہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی امریکہ کی خواہش کے اوپر ہی ہے، اور ممکنہ طور پر جو اگلا جو تناؤ کا جو اگلی شکل ہے اس مرتبہ امریکہ یا کوئی اور ملک براہ راست کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرے گا، بلکہ شاید اس مرتبہ پاکستان ہی وہ ملک ہوگا جو افغانستان کے ساتھ جا کر کوئی نئی جو ہے وہ تصادم کی بنیاد رکھے گا، خدا نخواستہ۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مختلف آپ کو انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر اور انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کے درمیان مل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران شفقت صاحب امریکہ گئے ہیں تو امریکہ سے وہ ساری کی ساری انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں مختلف سورسز کے ذریعے۔ اب یہ کنیکٹ اگر ہم کریں، پہلا CBM تھا بقول مختلف لوگوں کے جو یہ ایک ہائپوتھیٹیکل انالیسس ڈیولپ کر رہے ہیں، پہلا CBM کے لیے جو کوشش کی گئی تھی عمران خان اس میں رکاوٹ تھا، لہٰذا عمران خان کو اس موقع سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی، پہلا CBM ہوا کہ وہ جو ایک اگریمنٹ تھا جو ڈیلے کا شکار تھا وہ اگریمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہوا۔ دوسرے مرحلے میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر پاکستان کو $2 ارب کی جو ہے آرمز ڈیل حاصل ہوئی، اور اس کے عوض پاکستان نے ہتھیار بیچے یوکرین کو، اور اس کے بعد اب پاکستان اور امریکہ مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر جو عمران دار ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور یہاں پر جو ہے امریکہ دار لوگ وہ یہاں پر آئیں گے اور اقتدار سنبھالیں گے۔ یہ ہے اس وقت کا پورا سینیریو۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک ہی کہانی ہے جو مسلسل دہرائی جا رہی ہے، ڈونلڈ لو ڈونلڈ لو ڈونلڈ لو، ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، اور اسی غلامی کے ارد گرد یہ ساری کی ساری نیٹنگ ہو رہی ہے۔ لوگ اس بات کو یا اس حقیقت کو شاید
समझने से कासिर हैं कि इस तरह की हार्ड लाइंस अमूमी तौर पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए नुकसान का सबब बनती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मिसाल हमारे सामने है। वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे जिन्होंने हकीकी मानों में अमरीकी साजिश को बेनकाब किया था, और ऐन उस वक्त किया था जब पाकिस्तान इकनॉमिकली भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम हासिल करने के बाद टेक ऑफ कर रहा था। चाहे जाए कि पाकिस्तान उससे चंद साल पहले ही 2 लाख हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो एक सॉलिड फुटिंग्स थी वो मौजूद थी, और इसी वजह से हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बनाने की धमकी दी थी, और उसके बाद अमेरिका ने हकीकी मानों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम तारीख से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने उनको दुनिया से तो दूर कर दिया, लेकिन तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी तक मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं, ये हकीकत हमें समझ लेनी चाहिए। ये जो सब कुछ है मेरा ख्याल है कि सूनर और लेटर इमरान खान साहब और उनकी जो इस वक्त की टीम है उनको ये बात शायद समझ में आ जाए कि ये जो सब कुछ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मलाइन करने के लिए या उनको डिसक्रेडिट करने के लिए जो मुख्तलिफ हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक दिन उनके गले में फ़िट हो जाएंगे, और इस तरह फ़िट होंगे कि शायद उनके पास उस वक्त अगर वो चाहेंगे भी तो किसी तरह का कोई CBM नहीं करा पाएंगे। देखिए, अगर इस बात को 1 मिनट के लिए हम इंटरसेप्ट की इस खबर को दुरुस्त भी तस्लीम कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने हथियार बेचे हैं, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? अमेरिका नहीं हथियार बेचता, रशिया नहीं हथियार बेचता, टर्की नहीं हथियार बेचता, फ्रांस नहीं बेचता, जर्मनी नहीं बेचता। वो कौन सा मुल्क है जिसमें वेपन इंडस्ट्री मौजूद है और वो जो है दुनिया को, मुख्तलिफ ममालिक को हथियार एक्सपोर्ट नहीं करता? कोई इसमें ऐसी क़यामत वाली बात नहीं। अगर पाकिस्तान ने 2 अरब रुपए के यूक्रेन को हथियार भेज दिए तो कौन सी क़यामत आ गई? अगर रशिया हमसे $2 अरब के हथियार खरीदना चाहता है, वेल एंड गुड, आए, ऑर्डर प्लेस करे और वो ले ले। लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से घुमा कर, लिंक करके, साइफर के साथ और लिंक करके कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप हो चुका है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक और घिनौनी साजिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और शायद यही वजह है कि दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की है कि किसी तरह की कोई आर्म्स डील नहीं हुई। और मैंने खुद जब ये 15 साल वाला मुआहदे के हवाले से ज़िक्र किया, पूछा, तो इस की उनकी तरफ से किसी तरह की कोई खातर ख्वाह वजाहत नहीं आई। अब चूँकि वजाहत नहीं आई, लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने खबर की तरदीद की है या तस्दीक की है। अलबत्ता उन्होंने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना के एक बंदे ने इस बात की तस्दीक किया कि जनाब इस तरह की कोई एक प्रपोज़ल आई ज़रूर थी, लेकिन इसके बारे में नहीं पता कि उस प्रपोज़ल का क्या मुस्तकबिल हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल की कुछ गेम्स हैं वो हो भी रही हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके अपने बयानिए को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, और ये सिनेरियो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।